स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सेंटेंस का बचा हुआ भाग बच गया था, जो काइंड्स जो था मैंने नहीं बताया था, तो उसको मैं भी डील कर देता हूँ। तो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सॉरी, इंट्रोगेटिव तो दूसरा था जो कि इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा नंबर हमारा पॉइंट आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसको है? इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। मतलब जितने भी जो बातें कही गई, अगर एडवाइस की बातें कही गई हो, रिक्वेस्ट की बातें कही गई हो, ऑर्डर की बातें कही गई हो, मतलब जितनी भी बातें कही, जितना भी इस प्रकार का जो वाक्य आएगा वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान है कि उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब वन होता है, वो सेंटेंस वर्ब वन से शुरू होता है, इसलिए ये उसका सबसे बड़ा पहचान है। इंपरेटिव सेंटेंस जो शो करता है वो शो करता है आपका क्या? सबसे पहला ऑर्डर शो करता है, रिक्वेस्ट शो करता है, एडवाइस शो करता है, इस प्रकार के वाक्य को शो करता है। सजेशन शो कर सकता है। सो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन को शो करने वाला जो सेंटेंस होता है उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो लिख सकते हैं द सेंटेंस which shows an order, request, advice or suggestion is called IMP मतलब इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये आप डेफिनेशन जो है इसको आप याद करना होगा। आप फेयर में इसको लिख सकते हैं। टी मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, टी है, ठीक है। तो द सेंटेंस विच शोज ऑन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है, पहला एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, गो देयर। सेकेंड, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। थर्ड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, काइंडली हेल्प मी। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हो गए। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या? इंपरेटिव सेंटेंस के बाद आने वाला, ये तो थर्ड नंबर था सेंटेंस का काइंड। फोर्थ नंबर आपका आता है क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी। चलिए, चौथा नंबर आपका आता है सेंटेंस का काइंड जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा सेंटेंस जो आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना, इच्छा या कामना को जाहिर करता हो। वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस को पढ़ के लगे कि इस सेंटेंस से इच्छा की प्रकट होती है, किसी कामना की प्रकट होती है, या कोई आशीर्वाद देते जैसा लगता है, या कोई श्राप देते जैसा लगता है, तो इस सेंटेंस को पढ़ने पर ये अगर हमको अर्थ पता चले, या ये पता चले कि इस प्रकार का हमको ये अर्थ दे रहा है, इस प्रकार का हमको सेंटेंस बता रहा है, तो सीधा हम समझेंगे वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसका परिभाषा हिंदी में है कि वैसा वाक्य जिसके अंतर्गत आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना, इच्छा
का बोध हो, उस प्रकार के वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसके एग्जाम्पल है, इंग्लिश में एग्जाम्पल इसके है ब्लेस, कार्स, विश, बस, सॉरी ब्लेस, कार्स, विश, विल, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। या इस प्रकार का वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में अगर दिखाई देता है तो हम सीधा समझते हैं कि वह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये वर्ड्स जो है कभी दिखता है और कभी नहीं भी दिखता, हो सकता है किसी दूसरे ब्लेस का कोई दूसरा वर्ड्स भी होता है तो दूसरे वर्ड्स में भी लिखा जाता है, तो कभी कभी हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो इसका आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा पहचान ये है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बिफोर द सेंटेंस, सेंटेंस जब शुरू होता है तो सेंटेंस शुरू होता है तो उसके स्टार्टिंग में ही मे का प्रयोग होता है और उस सेंटेंस के एंड में इस प्रकार का एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। सो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आप इसको ये दो पहचान है, आप इसको ये दो पहचान के जरिए पहचान सकते हैं। यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस जो दिया हुआ है वो इस सेंटेंस का ये एग्जाम्पल हो गया और इसका पहचान हो गया। अब मैं तीसरा बताता हूँ। क्या तीसरा का मतलब? दो तो मैंने बताया, फर्स्ट एक बताया पहचान और फर्स्ट एक बताया वर्ड्स की क्या क्या आते हैं, सेकंड बताया मैंने कि पहचान क्या हो सकता है, और तीसरा मैं बताता हूँ कि इसमें सेंटेंस कैसे लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए May you live long, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सेंटेंस का पहला एग्जांपल हो गया। मे यू लिव लॉन्ग। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड क्या है? मे। तो जिस सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड मे हो, मतलब मे एक हेल्पिंग वर्ब है, जो सेंटेंस मे हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता हो, तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। चौथा एग्जांपल ले लेते हैं। मे योर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका हिंदी हुआ मे वी लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, मे योर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, हमारी मित्रता दीर्घायु हो। तो इस प्रकार का वाक्य है। चलते हैं अब 5वां नंबर वाक्य पे, जिस वाक्य को एक्सक्लेमेटरी वाक्य के नाम से जाना जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उद्गारवाचक वाक्य। पांचवा नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए सबसे पहला इसके अंदर देखते हैं कि इसके आने वाले शब्द कौन सा है। इस प्रकार के वाक्यों में कैसा शब्द आता है? तो इस प्रकार के वाक्य में जो शब्द आता है वो है व्हाट, ए या हाउ। ये पहचानने के शब्द हैं। मतलब व्हाट ए से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है और दूसरा हाउ से भी शुरू होता है। इसमें और दूसरा क्या पहचान है? ये तो पहला पहचान हो गया कि शब्द इस प्रकार के होते हैं। दूसरा पहचान हो गया कि इस सेंटेंस के एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ये इसका दूसरा पहचान है। ये दो पहचान हो गए, लेकिन दो पहचान के अतिरिक्त तीसरा पहचान एक और भी है। इसमें आने वाले शब्द ऐसे हैं जो कि होता है वेल डन, हुरे, फाई, ठीक है। वेल डन, हुरे, फाई, इस प्रकार के वर्ड्स है। एग्जाम्पल के लिए ए भी आता है, ओ भी आता है। तो इस प्रकार के वर्ड्स हैं जो
इस प्रकार का सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मैंने आपको 3 पहचान बताया कि पहला व्हाट ए या हाउ, दूसरा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, और तीसरा जो है ये वर्ड्स होंगे, वेल डन होगा, हुरे होगा, फाई होगा, ए होगा या ओ होगा। मान लीजिए तीनों पहचान में से कोई भी पहचान सॉरी ये 3 पहचान में से कभी कभी ऐसा भी होता है किसी वाक्य में एक ही पहचान होता है, 2 पहचान नहीं होता है। तो वो एक जो पहचान होगा वो कौन सा होगा, ये बना होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वाक्यों में ये 2 पहचान नहीं होते हैं, तो इसमें ये वाला आपका पहचान रहेगा। मतलब उस वाक्य में व्हाट ए या हाउ नहीं लगा रहेगा, या तो वेल डन, हुरे, फाई वो नहीं लगा रहेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान। लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं, बाय कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंदर इस प्रकार का देखने को हमको मिलता है, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ज्यादातर 1, 2 और 3 में से 2 एग्जाम्पल तो किसी न किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य में देखने को मिलेगा। कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होता है। पहला, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इज, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हो गया आपका सेंटेंस का एग्जांपल कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इज। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इस सेंटेंस का एग्जांपल। दूसरा, हाउ फास्ट बेबी रन्स, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एग्जांपल हो गया। या फिर एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, हुरे 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 you get 5,000 rupees। हुरे एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पे, यू गेट 5,000 rupees। सॉरी गेट नहीं, गॉट होगा क्योंकि प्राप्त कर चुका है। तो अगर वो प्राप्त नहीं करता है तो यहाँ पे गेट लगाएंगे, सही है। लेकिन मैं यहाँ पे जो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि वो आदमी 5,000 रुपया प्राप्त कर चुका है। तो प्राप्त कर चुके के लिए मैं यहाँ पे गॉट लिख दिया। ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल है। मेरा आशा है कि आप लोग इस 3 बचे हुए जो 3 सेंटेंस के जो सेंटेंस के जो 3 काइंड्स थे, उस काइंड्स को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझे होंगे। तो इसको जो है कॉपी में बकायदे उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद उसका फेयर भी कर लीजिएगा, या तो डायरेक्टली आप फेयर कर सकते हैं रफ में ना उतार करके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू।